आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रदेश में पौधरोपण का महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण के तहत पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने पौधरोपण के इस महाअभियान की श्री राम की नगरी अयोध्या से शुरुआत की। उन्होंने आजमगढ़ और गोरखपुर में भी पौधरोपण किया। इस दौरान आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में लगभग 204 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पौधरोपण से हरित क्षेत्र करीब 5 लाख एकड़ तक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के जरिए प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिली है। प्रदेश व्यापी पौधरोपण महाअभियान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं में पौधरोपण किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सुगामऊ वन क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पौधरोपण किया। प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भी सभी 75 जिलों में पौधरोपण किया। सरकार की पहल तथा उसमें मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से पौधरोपण महाअभियान इस बार एक जन आंदोलन के तौर पर सामने आया है। इस संबंध में प्रस्तुत है हमारी संवाददाता तनवीर फातिमा की विशेष रिपोर्ट। आमतौर पर प्रगति के नाम पर प्रकृति से दूरी बनाना जरूरी समझा जाता रहा है, पर सही मायनों में संपूर्ण विकास के लिए पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अभियान को आंदोलन का रूप देकर 37 करोड़ पौधे लगाए। इस अभियान का मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी जमीन तैयार करना है जो आधुनिकता के साथ प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर हो। ये पौधरोपण महाअभियान इस दिशा में कितनी अहम भूमिका निभाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कनौजिया। अमिता जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अमिता जी, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक साथ इतने पौधे लगाना 37 करोड़ ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें ये भागीदारी शो कर रहा है कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में सारे लोग, चाहे वो कोई NGO हों, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लोग हों, NCC या NSS कैडेट्स हों या एक कॉमन मास, वो सब इस चीज के लिए जागरूक हैं और उन्होंने भागीदारी की, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगा करके पर्यावरण को बचाएं। जिस तरह का आजकल मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, गर्मी के वक्त पर बहुत ज्यादा गर्मी या जब बारिश होनी है तब बारिश नहीं हो रही है, इन सब चीजों से निपटने के लिए ये पौधरोपण कितना अहमियत रखता है? देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम पेड़ों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज बोलते हैं पहले। दूसरा, आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज जो हमारे आजकल हो रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने से सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कई चीजों में वो हमारी मदद करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करते हैं, हमारी एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को कूल बनाते हैं, पानी संरक्षण में भी हमारी मदद करते हैं। वो एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। वो पोल्यूशन को रोकने में मदद करते हैं, खासतौर से वाटर पोल्यूशन को। टेम्परेचर को भी मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन को मेंटेन करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे। हमारे आसपास जो गैसेज हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन है, जिसे हमने ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको रेगुलेट करने में मदद करेंगे।
ये तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट चेंज को रोकने में। जिस तरह से इस बार देखने को मिला कि सरकार ने जो पौधे लगाए गए इनकी मॉनिटरिंग के लिए जियो टैगिंग जैसा कदम उठाया है, ये कितना सफल होगा? सफल होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज की जियो टैगिंग कर देते हैं तो मतलब आपको ये मालूम है कि कहाँ पे किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे वो पेड़ लगाया गया है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस बार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक पिछले 8 साल में 204 करोड़ पौधे लगाने का काम किया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 75% जो पौधे हैं वो जीवित हैं। इनका भविष्य में क्या फायदा देखने को मिलेगा हमें? जो पेड़ हमारे यहाँ लगाए गए हैं और उनमें से अगर 75% जीवित हैं तो ये एक वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता होगी और ऑक्सीजन बाहर दे रहा होगा, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक जो अहम मुद्दा है वो ये है कि कार्बन अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम की, जिसके तहत किसानों को बढ़ावा दे रही है सरकार और उनको सम्मानित भी कर रही है इसके लिए। ये कितना अहम कदम है पर्यावरण संरक्षण में, और प्लस जो कृषि का क्षेत्र है उसके लिए ये कितना अहम कदम है? ये कदम देखिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आज जितनी भी हमारी यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज हो रही हैं और जितने भी समिट्स हो रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं बार बार कार्बन एमिशन रिड्यूस करने। 40 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पर ईयर डाल रहे हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ चाहिए। ऐसे केस में जब हम कार्बन क्रेडिट जैसी स्कीम का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करते हैं, लोगों तक ले जाते हैं, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो उत्पादन करती हैं और उस उत्पादन में अगर वो ऐसा कुछ करती हैं जिसमें वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो वो उसके हिसाब से ऐसी चीजें करे जिससे कि उनके कार्बन क्रेडिट उनके पास डेवलप हो जाए और उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे क्या होगा कि वो इंडस्ट्रीज जिनको कार्बन क्रेडिट की ज्यादा जरूरत है या वो किसी और इंडस्ट्री से भी बाय कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री भी मैनेज कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। जिस तरह से 5 लाख एकड़ करीब जो वन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर है कि वन्य जीव जो हैं उनको भी संरक्षण मिल रहा है। तो एक प्रकृति को संतुलित करने का ये किस तरह से अहम जरिया है? ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हमें डाटा मालूम है तो 6.24% फॉरेस्ट कवर था यूपी में, जो अब बढ़ करके 6.88% फॉरेस्ट कवर हो गया। तो अगर हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है तो आप ये मानते चलिए कि जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं ना कि जंगली जानवर बाहर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, उससे हम बचेंगे। और जंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम जंगल कवर बढ़ाएंगे तो उनसे बहुत से उत्पाद हमें मिलते हैं, बहुत सी चीजें हैं जैसे डाइज है, टिम्बर है, और उनका रोल होता है क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने में, वर्षा कराने में उनका रोल होता है, पानी संरक्षण में उनका रोल होता है। तो वो भी, तो उनके सारे जो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है और उनके फंक्शनिंग भी बढ़ेगी, जो इनविजिबल है, जो हमें दिखता नहीं है, तो ओवरऑल एक बैलेंस बढ़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार कृषि और किसानों को हित में रखकर, चाहे हम सॉइल टेस्टिंग की बात करें, आधुनिक तकनीक AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, तो एक तरह से जो एक विरासत से विकास तक की यात्रा का एक जो स्लोगन दिया गया है उसमें ये कितना अहम है? यस, विरासत से विकास तक का बहुत बड़ी बात आपने कहा, सस्टेनेबिलिटी की बात है। हम उन्नति करना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ये सब लगाना चाहते हैं, हम अपनी उन्नति को अपने ट्रेडिशनल चीजों में ही ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हाल में ही देखा था, कोरोना था, लेकिन आप ये देखिए कोरोना का इलाज भी हमारे घरेलू उपचारों में ही हो रहा था, जिसको हम भूले बैठे थे। तो ऐसा नहीं है, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। AI की मदद से हम नई नई खोज कर सकते हैं, नई मेडिसिन की खोज कर सकते हैं, नया उत्पाद बना सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि अपनी ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उनसे जुड़े रहें, उनको बढ़ावा दें। अगर हम उन्हीं में उनसे बढ़कर उनको मजबूत अपना एक जड़ मान करके आगे बढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये स्लोगन बिल्कुल सही है कि हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज और अपनी ट्रेडिशनल चीजों से जुड़कर हेरिटेज चीजों को बता करके हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। अमिता जी, हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे प्रदेश में पौधरोपण का महाअभियान। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।